अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबेड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबेड का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल से, विड्थ को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डब्ल्यू से और हाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एच से। वॉल्यूम का हमेशा यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। यहाँ पर हमने लिख दिया वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। आप भी ये बात नोट डाउन कर लें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू लेंथ का क्यूब, मतलब लेंथ का क्यूब। लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको दोबारा लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या है? लेंथ का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, उसका यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। हमने पहले ही बता दिया वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। अब हम आते हैं एरिया पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या है यहाँ पर? इसका यूनिट। एरिया का यूनिट हमेशा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये बात भी आप नोट डाउन कर लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। जब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर क्या मतलब? वही जो हमने यहाँ पर पढ़ा, लेंथ का क्यूब इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। 3 था तो हमने 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर दिया, 2 होगा तो हम 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या है? इसका यहाँ पर यूनिट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट का फॉर्मूला क्या था? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यहाँ पर हम लगाएंगे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये हमारी 5 सेंटीमीटर हाइट हो गई, मीटर सॉरी, लेंथ हमारी होगी 6 और 10 हो गई हमारी विड्थ। तो 10 इंटू 6 इंटू 5 क्या हो गया? 300 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब सॉरी। अगर हम यहाँ पर कुछ और यूनिट लगाएं या यूनिट ना लगाएं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल्स टू 4 का क्यूब। v इक्वल्स टू 4 का क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 64 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 64 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर भी यही सीन है कि अगर हम यूनिट ना लगाएं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है? लेंथ का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी वही सीन है कि अगर हम इस पर ना लगाएं या क्या नाम है यूनिट, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था? लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट है मीटर स्क्वायर और लेंथ इंटू लेंथ। जो लेंथ दी हुई है इसको मल्टीप्लाई बाय लेंथ करना है। 4 मीटर अगर लेंथ दी हुई है इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू 16 मीटर स्क्वायर। तो ये आज का हमारा काम था कि हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पढ़ा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा और एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा। अब आपको अगर किसी भी और पॉलीगॉन का एरिया या वॉल्यूम का फॉर्मूला चाहिए तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो का सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।